सावधान। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सव्यसायनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था जीवनधर कुमार अपनी जो चौथी विवाहिता स्त्री थी उसको छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया था। जंगल में एक कृषक किसान मिला था, उसको उपदेश दिया। तदुपरांत वह विश्राम के लिए थोड़े ठहरे। तब देखते हैं एक विद्याधरी युवती उनको देखती है, तो उनको मन में करुणा का विचार तो आया कि अकेली स्त्री जंगल में क्या कर रही है। फिर भी लोक व्यवहार के अपवाद के कारण वे उसके पास न जाकर वहाँ से मुड़ गए। और बीच में बहुत सुंदर सुंदर नीति आई थी कि शरीर तो मलमूत्र का घड़ा है, क्यों यह जीव मोह के कारण इस शरीर में एकत्र मौत बुद्धि करता है। अब देखिए क्या होता है, स्त्री पुरुष के सानिध्य का सामान्य स्वरूप। अंगार सदृशी नारी नवनीत समानरा, तत्सानिध्य मात्रेण द्रवेत पुंसां हि मानसम। स्त्री जलते हुए कोयले के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। इसलिए निश्चय से स्त्रियों की समीपता मात्र से ही पुरुषों का हृदय पिघल जाता है। सरलार्थ, स्त्री जलते हुए कोयले ज्वाजल्यमान स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। अग्नि के समक्ष मक्खन पिघलता सहज ही होता है, वैसे स्त्री के समीप होने पर पुरुष सहज ही कामातुर हो जाता है। अतः पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना ही उचित है। नीति दी है, जैसे जल के लगते ही मक्खन पिघल जाता है, तो उस नीतिकारों ने स्त्री को जलती हुई अग्नि के समान कहा और पुरुष को मक्खन के समान कहा, तो स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया। अब कोई कहे ये तो स्त्रियों की निंदा कर रहे हैं। आप स्त्रियों की अपेक्षा लगा लो कि पुरुष जलती हुई ज्वाजल्यमान अग्नि के समान है और स्त्री मक्खन के समान है, वह इसलिए उसको पुरुष से दूर रहना चाहिए। चलिए, आचार्य श्री श्लोक में नीति द्वारा सामान्य लोगों को समझा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान कराए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आप स्त्री को देखोगे, उसका संपर्क करोगे, उस टाइप के परिणाम होंगे। इस समय हमें ये समझाना भी आवश्यक है, जब साधु को स्त्री परिचय होता है तब वे निज भगवान आत्मा के ध्यान से स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करके स्त्री पर्यायी जयी हो जाते हैं, स्त्री परिचय जयी हो जाते हैं। मुनिराज के 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय जय है। स्त्री का परिचय होने पर भी वह मुनिराज आत्मस्वरूप में इतने डिग होते हैं कि आंख खोलकर ये विचार नहीं आता कि बाहर देख लें कौन है। देखो उदाहरण दे रहा कि मात्र साधु ही नहीं, चरित्रवान ग्रस्त भी स्त्री परिचय पर विजय पाने में समर्थ होते हैं। सेठ सुदर्शन का कथानक इस बात को स्पष्ट करता है। जब उपादान मजबूत हो ना तो निमित्त कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रानी ने कितनी चेष्टाएं की सेठ सुदर्शन के सामने, तो रानी तो जलती हुई अग्नि की भांति थी, लेकिन सेठ सुदर्शन नहीं पिघले। क्यों नहीं पिघले? उपादान मजबूत था। तो जिन लोगों का उपादान मजबूत नहीं है, उपादान समर्थ नहीं है, तो उनको इन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। जिसको अपनी स्वयदार संतोष व्रत हो ना, अपनी स्त्री में संतुष्ट,
और अन्य स्त्री को माता बहन के समान जानना, उन पुरुषों को कह रहे आपको अन्य स्त्री के संसर्ग से दूर रहना चाहिए। और मुनिराज तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हैं, स्त्री परिचयी होते हैं, उनकी बात तो बहुत उत्कृष्ट है। 18,000 शील व्रत का पालन करते हैं। मुनिराज का ब्रह्मचर्य सामान्य थोड़ी ना होता है। तो कह रहे हैं कि मुनिराज की बात तो छोड़ो, गृहस्थों को देख लो। गृहस्थों में सेठ सुदर्शन को देखो कि सेठ सुदर्शन के लिए रानी ने नाना चेष्टाएं की, सब कुछ किया, लेकिन सेठ सुदर्शन का उपादान इतना मजबूत था, शील इतना दृढ़ था कि रानी उनके मन में काम विकार भावना उत्पन्न नहीं कर पाई। रानी द्वारा सेठ सुदर्शन पर आपत्ति आई थी, पर सेठ सुदर्शन ग्रस्त होने पर भी अडिग रहे, विचलित नहीं हुए। बोलो कितना सुंदर भजन है। देवांगनाएं खड़ी हो सन्मुख करती अंग विकार, सेठ सुदर्शन सामे हो लागे नहीं अतिचार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। बोलो सेठ सुदर्शन सा मैं हूँ लागे नहीं अतिचार। कितने उपसर्ग हुए उन पर। देखो विवेकशील पुरुषों को विपरीत निमित्तों को टालने का ही भाव आता है, जो स्वयं के हितरूप है। अतः जीवनधर कुमार का वहाँ से अन्यत्र चले जाने का विचार उपयुक्त। कोई जीवनधर कुमार ने वो विद्याधरी कन्या देखकर मन में विचार कर लिया यहाँ से निकल लो, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो अपवाद का कारण बनेगा। तो जीवनधर कुमार ने तो सही नीति अपनाई। देखो आगे और आचार्य नीति कहते हैं, संलाप वास हासादि तद्वर्जम पाप भीरुना, बालया वृद्धया मात्रा दुहितावावतस्तया। इसलिए पाप से डरने वाले पुरुषों को बाल कन्या से, वृद्ध स्त्री से, माता से अथवा पुत्री से और व्रत पालन करने वाली श्राविका से भी बोलना, साथ में रहना, हंसी आदि करना छोड़ देना चाहिए। मतलब जो लोग पाप से डरते हैं, पाप भीरु हैं। कौन से भीरु हैं? धर्मात्मा का लक्षण होता है पाप भीरु होता है, पाप से डरता है। तो जो लोग पाप से डरते हैं, अपवाद से डरते हैं, बदनामी से डरते हैं, तो उन लोगों को किस किस से हंसना बोलना नहीं चाहिए। पाप से भयभीत विवेकशील पुरुषों को केवल युवा स्त्री से ही नहीं, तो बालिका, वृद्ध स्त्री, अपनी माता, पुत्री, व्रत धारिणी ब्रह्मचारी, आरिकादि से भी एकांत में, कहाँ ऐसे चर्चा तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकांत में निरर्थक वार्तालाप। कौन सा निरर्थक वार्तालाप? तत्व चर्चा करना उसकी मनाही नहीं है, उसका उद्देश्य अलग है। और आप और किसी बात के लिए निरर्थक वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसी ऐसी मजाक कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए, जिससे आपके सील में दोष लग सकता है। अब जीवनधर कुमार अन्यत्र जाने को उद्यम। इति वैराग्य तर्केण ततो यातुं प्रकचक्रमे, वेतव्यं खलु वेतव्यं प्राज्ञैर्गोचितात् परम्। इस प्रकार वैराग्य उत्पादक विचार से जीवनधर कुमार वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए। निश्चय से बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्य से अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। कितनी सुंदर युक्ति दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी पुरुषों के अयोग्य कार्यों से, ये अकेली स्त्री से वार्तालाप करना अज्ञानियों का कार्य है। ज्ञानी इस कार्य से भयभीत रहते हैं, डरते हैं, अत्यंत भयभीत रहना चाहिए। उपर्युक्त इस प्रकार वैराग्य में विचार करते हैं। इस सारा वैराग्य में चिंतन चल रहा था किसका? जीवनधर कुमार का। कब से? कि शरीर तो हाड़ मांस का घड़ा है, क्यों प्रीति करना इसमें, और ये स्त्री से संसर्ग करना, चाहे वो बालिका हो, युवती हो, वृद्ध हो,
व्यर्थ में वार्तालाप करना पाप भीरू पुरुषों को शोभा नहीं देता। ऐसा जीवनधर कुमार चिंतन कर रहे थे। जीवनधर कुमार उस विद्याधरी युक्ति से दूर जाने को उद्यत हुए। अब वो दूर जाने लगे, क्योंकि अज्ञानियों के अयोग्य कार्य से ज्ञानी पुरुषों को भयभीत ही रहना चाहिए। ये सप्तव्यसन अज्ञानियों के कार्य है, ज्ञानी इनको डरने से भयभीत रहते हैं। फंस गए 5 पांडव जुआ खेलते खेलते। कैसी दुर्दशा हुई बताओ, सब गया, पत्नी भी दांव पे लगा दी। ये अज्ञानियों के कार्य हैं, ज्ञानियों को शोभा नहीं देते। अज्ञानी सब छल कपट जानते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर ज्ञानी लोग ऐसे अयोग्य कार्यों से भयभीत रहते हैं, डरते हैं। अब देखो विद्याधरी युक्ति की प्रतिक्रिया। अब वो तो जाने के लिए चले गए, अब युवती को उनसे बात करनी थी। देखो, विरक्तमेव रक्तासा निश्चित काय विपश्चितम निसर्गादिंगित ज्ञान मंगः नासु ही जायते। उस आसक्त स्त्री ने विद्वान जीवनधर कुमार के व्यवहार को देख ये मुझसे अत्यंत विरक्त है ऐसा निश्चय कर लिया। निश्चय से स्त्रियों में शरीर की चेष्टा से मन के भावों को जान लेने का ज्ञान स्वभाव से ही होता है। स्त्रियों को स्वभाव से ज्ञान होता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो पहचान लेती है। देखो, जब जीवनधर कुमार तो विरक्त व्यक्ति थे, वैरागी पुरुष थे, सल्लार्थ कामांत कामासक्त विद्याधरी युक्ति ने विवेकी तत्वज्ञ जीवनधर कुमार के हाव भाव देखकर ये मुझसे उदास और विरक्त हैं, मतलब मुड़ के जाने लगे। अब वो देख के समझ गई तो बहुत उदासी व्यक्ति है, वैरागी व्यक्ति, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। ऐसा निर्णय कर लिया उसने कि मेरी तरफ देख नहीं रहे, क्योंकि शरीर की चेष्टा से मन के विचार को जानने का विशिष्ट ज्ञान, इंगित ज्ञान स्त्रियों में स्वभाव से ही होता है। स्त्री में स्वभाव से ज्ञान है, आपके मन में क्या चल रहा है वो बात पढ़ लेंगी। तो जीवनधर कुमार के मन में क्या चल रहा था वो युक्ति ने पढ़ लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब विद्याधरी युक्ति का परिचय लेने के लिए उद्यत होना। वो जीवनधर कुमार जा रहे हैं, उनको रोकती हैं और बताती हैं मैं कौन। तस्य स्वांतम वशीकर तुम स्वदंतमीमुचिसी प्रतारण विदहु स्त्रीणाम बहु द्वारा ही दुर्मति। इस स्त्री ने उनके हृदय को बस में करने के लिए अपना वृतांत कहा। निश्चय से स्त्रियों की खोटी बुद्धि दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती है, ये नीति है। आप देख लेना, जितने भी सेल्समैन होते हैं ना, वो ज़्यादातर काम स्त्रियां करने लगी हैं, क्योंकि वो खोटे काम करने लोगों को जल्दी ठग सकती है। आप देखना जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो सबसे ज़्यादा एंकर कौन है, लोग उनकी बातों में आ जाएंगे। वो जो एजेंडा चला रही हैं, लोग वही बात को समझने लगेंगे। ये नीति है। खोटी बुद्धि द्वारा दूसरों को ठगने में अनेक प्रकार से चलती है। तत्वज्ञ और विरक्त जीवनधर कुमार को बस करने के उद्देश्य से विद्याधरी युक्ति ने अपना वृत्तांत सुनाया प्रारंभ कर दिया। क्योंकि स्त्रियां दूसरों को ठगने के लिए अनेक कलाएं जानती हैं। युवती का परिचय। अब वो युवती कहती है मैं कौन हूँ। विद्यदीना महाभागः मां विद्याधर कन्यकां श्याले नात्र वलानीतां त्यक्तः मात्म प्रिया भया। हे महाभाग्य, मुझे मेरे भाई के साले से, किससे? मेरे भाई के साले से जबरदस्ती से लाई गई और अपनी स्त्री के भय से यहाँ इस वन में छोड़ी हुई मुझ गरीब अनाथ को विद्याधरी की कन्या समझो। तो क्या परिचय दिया सरलाट ने। अब जो युवती खड़ी हुई थी जंगल में, वो अपना परिचय दे रही है। युवती कहती है, हे महाभाग्यवान, मैं विद्याधर की कन्या हूँ। किसकी कन्या हूँ? विद्याधर राजा होते हैं जिनके पास विद्याएं होती हैं, विजयार्द आदि पर्वतों पर रहते हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरी इच्छा नहीं थी जंगल में आने की, जंगल में आने की किसी की इच्छा थोड़ी ना होती है। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई के साले ने
मेरा हरण कर लिया, मेरी इच्छा नहीं थी। अब अपनी पत्नी के भय से, उसको लगा पत्नी डंडा मारेगी, तो पत्नी के भय से मुझे यहाँ जंगल में अकेला छोड़ दिया है। युवती के लिए शरण की याचना। अब देखिए, अनंग तिलका नाम पुंसाम तिलक रक्ष माम असरण्य शरण्यत्वम वरिण्ये वरतामिति। हे पुरुषों के भूषण, अनंग तिलका नाम की मुझ विद्याधरी कन्या की, क्या नाम है? अनंग तिलका, रक्षा करो। जिसको कोई शरण नहीं है, उनका शरण पड़ा पुरुषों में श्रेष्ठ आप में है, ऐसा उसमें कहा। हे पुरुषोत्तम, मेरा नाम अनंग तिलका है, आप मेरी रक्षा करो, मुझे सहारा दो, क्योंकि शरणहीन लोगों को शरण सहारा देने का विशिष्ट गुण महापुरुषों में होता है। आप तो महापुरुष, ठग रही है, बातों में मत आना। बोलो, एक पुरुष का आर्त स्वर। अब एक पुरुष रोता हुआ सुनाई देता है आवाज। तावदार्त स्वरा कोपी सुश्रुवे श्रुतशालिना कह प्रयाता प्रिय प्राणा मम्यांति ही दुस्सहा। सुनो, इतने में ही शास्त्र में प्रवीण उन जीवनधर कुमार ने, ये प्यारी कहाँ से चली आ गई हो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस प्रकार किसी पुरुष का दुखद स्वर सुना। मतलब कोई व्यक्ति था, जीवनधर कुमार के कानों में आवाज पड़ी। क्या आवाज पड़ी जीवनधर कुमार के कानों में? इतने में ही शास्त्र में प्रवीण उन जीवनधर कुमार ने, हे प्यारी कहाँ चली गई हो, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इस प्रकार किसी पुरुष का दुस्सह और दुखद स्वर सुना। वो स्त्री तो किसके पास आई है? जीवनधर कुमार के पास, और उसका पति वहां चिल्ला रहा है कि ये देवी कहाँ चली गई, मैं मरना हूं। इतने में ही, हे प्रिय तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो, तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। इस प्रकार का असह एवं दयनीय आर्त स्वर दुखी मनुष्य का चीत्कार विद्वान जीवनधर को सुनाई दिया। विद्याधरी का तुरंत गमन। अब उसने कहा पोल पट्टी खुल गई है मेरी, भग गई तो ना। योसा ऐसा मिसेन्नास्मान निमेषादि देव निर्ययो मायामयी नारीणा मनोवृत्तिर्निसर्गता। यह स्त्री किसी बहाने से इन जीवनधर कुमार के पास से क्षण मात्र में चली है। उसने कहा अभी रुकी और मैं उससे पूछेंगे, निकल लो फौरन। निश्चय से स्त्रियों की चित्त वृत्ति स्वभाव से छल कपट करने वाली होती है। अपने पति का आर्त स्वर सुनकर वह विद्याधरी स्त्री तुरंत ही कोई बहाना बनाकर जीवनधर कुमार का समीप छोड़कर अन्यत्र चली गई, क्योंकि स्त्रियों की मनोवृत्ति स्वभाव से ही मायावी होती है। दुखी पुरुष का आगमन। अब वो चली गई स्त्री, अब वो दुखी रो रहा था ना व्यक्ति, उसका पति, वो आया जीवनधर कुमार। आर्त स्वर करोप्याह दैन्यम मानिस्य वीक्षिणा सोच्यः कथं नरागान्धा ये तो वाचान्न विवेयति। दुखित शब्द को करने वाले ने भी माननीय जीवनधर कुमार को देखने से दीनता पूर्वक कहा, जो पुरुष अपवाद से व निंदा से नहीं डरते, वे राग से अंधे पुरुष कैसे सोचनीय दशा को प्राप्त नहीं होते। उनकी दशा अत्यंत सोचनीय और दयनीय हो जाती है। देखो, आर्त स्वर का उच्चारण करने वाला, दुखद चीत्कार करने वाला अपरिचित व्यक्ति महापुरुष जीवनधर कुमार को देखकर दीनता पूर्वक कहने लगा, क्योंकि अपनी दीन अवस्था में संकोच नहीं करने वाला, शर्मिंदा नहीं होने वाला मनुष्य की स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है। देखो, मतलब बहुत दीनहीन था, क्योंकि किसके लिए रो रहा था? अपनी पत्नी के लिए। रागान्ध व्यक्ति की शोचनीय स्थिति हो जाती है, दीनहीन हो जाता है। आप देखो, कुछ कुछ प्रेम के लोग ही, जिनको उनसे प्रेम है और वो नहीं मिले
कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, कैसी दीनता वाली स्थिति हो जाती है। आगंतुकों का निवेदन। उदन्योपूत ध्रुतामत मान्यः भार्यं पतिव्रता पानीयार्तमवस्थाप्य न दाक्षं प्रस्थितागता। हे मानिए, मैं प्यास से व्याकुल अपनी पतिव्रता स्त्री को यहाँ पर बिठलाकर पानी लाने के लिए गया था। वो पति क्या बोल रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने कहा था अपनी स्त्री तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी लाने के लिए गया था, वहाँ से लौटने पर मैंने उसे वहाँ नहीं देखा और उसे वहाँ नहीं पाया। देखो, हे सम्मानीय महापुरुष, मैं अपनी पतिव्रता एवं प्यासी पत्नी को यहाँ छोड़कर उसके लिए पानी लाने गया था। मैं वापस आने पर देखता हूँ कि वह यहाँ नहीं है, न जाने कहाँ चली गई है। आगंतुक का पुनः निवेदन। विद्याप विद्यमानेव मम विद्याधरोचिता मर्त्यात्तमः भवन्नत्र कर्तव्यं कथयेदिति। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मेरी विद्याधरों के योग विद्या भी अविद्यमान के सदृश हो गई है। किसके सदृश हो गई है? अविद्यमान। मैं विद्याधर हूँ लेकिन अभी मेरी विद्याएं काम नहीं कर रही क्योंकि मुझे अपनी स्त्री नहीं दिखाई दे रही। स्त्री के वियोग से मैं सब विद्याएं भूल गया हूँ। आप इस विषय में करने योग्य उपाय को कहिए, ऐसा विद्याधर ने कहा। सरलाद। हे पुरुषोत्तम, प्रिय पत्नी के वियोग के कारण मेरी विद्याधरों के योग सभी विद्याएं नष्ट सी हो गई हैं। अतः आप मुझे कुछ उचित मार्गदर्शन दीजिए। मोह इतना खतरनाक होता है, क्या नहीं करवा ले सो कम है। रामचंद्र जी को सीता जी के प्रति कितना मोह था। सीता जी को रावण उठा के ले गया, रामचंद्र जी पागल हो गए, पेड़ों से पूछ रहे हैं, बोलो झरनों से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई। इसको कहते हैं रागांध, कामांध। मोह की महिमा कि जीव का मोह कैसा है, उनका तो चारित्र मोह था ही, दर्शन मोह तो था ही नहीं। चारित्र मोह की अवस्था में देखो कैसी हालत हो रही है। और हम जैसे दर्शन मोह वालों की हालत क्या होगी, भगवान मालिक है कि जिसकी स्त्री को कोई उठाकर ले जाए वो चारित्र मोह की दशा में ऐसे पागल हो गए हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, झरनों से पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी गई, मेरी ये मोही जीव की तो कथा कौन कहे। अब इसकी स्त्री भी नहीं दिख रही। शोक करना तीव्र कषाय से होता है। तीव्र कषाय से व्यक्ति ज्ञान भी लुप्त सा हो जाता है। जब कषाय तीव्र होती ना, ज्ञान कम हो जाता है, कुछ काम नहीं करने देते। जैसे कोई आपकी बहुत प्यारी चीज़ खो गई हो और बहुत गुस्सा आ रहा हो, कहाँ रख दी, उस समय ध्यान ही नहीं जाता, ज्ञान कम हो जाता है। कषाय तीव्र होती है तो ज्ञान कम होता है। आपको अगर अपना ज्ञान बनाए रखना है तो कषाय करना कम करना पड़ेगा। जिसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत और कषाय करता है, ज्ञान गारंटी से छीन होगा, क्योंकि ज्ञान वहीं रहता है या कषाय नहीं रहती। दो चीज़ एक साथ नहीं रह सकती। जिनको अपना छौसम जिनवाणी का छौसम अच्छा है उसका मतलब ये कि कषाय कम है, और कषाय तीव्र होंगी तो गारंटी है आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाओगे। इसलिए अब देखो कषाय होती ना तो ज्ञान काम नहीं करता। आपने चाबी कहीं रखी हो और मिल नहीं रही हो तो एकदम गुस्सा आता है, मैंने तो यहीं रखी थी, पता नहीं किसने उठा के कहाँ रख दी। उस समय ज्ञान काम नहीं कर रहा, आपको पता है चाबी यहीं है, लेकिन ज्ञान लुप्त सा हो जाता है। ऐसी उस विद्याधर का मेरी स्त्री कहाँ गई, मेरी स्त्री कहाँ गई, कषायों में ऐसा हो रहा है। और उसका विद्याएं कुछ काम ही नहीं कर रही, विद्याएं लुप्त सी हो गई। काय का विद्याधर भूमि गोचरी जैसा हो गया। किसके कारण? ये कषायों के कारण। इसी कारण से उस विद्याधर की विद्याएं लुप्त सी हो गई हैं। अतः ज्ञान का विकास चाहने वालों को किसी भी कषाय से व्यतीत नहीं होना चाहिए। कषाय के प्रसंग आने पर भी तत्व ज्ञान के आधार से स्वस्थ अतः शांत रहने का ही प्रयास करना उपयुक्त है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, वही कषाय को गलाएगा। अब जीवंतर कुमार की मनस्थिति। पुनरंधिष्वती सांदः नाद भेसीत भयंकरा बचनियाति विरुक्तम महताम महनीयता।
निर्वय स्त्रियों में विद्यमान ठग विद्या से डर गए। वो निर्वय थे जीवंतर कुमार, लेकिन स्त्रियों की ठग विद्या से डर गए। निश्चय से निंद बुरी बातों से बहपना बड़े पुरुषों का बड़प्पन है। देखो सरलार्थ, निर्वय जीवंतर कुमार अपरिचित तथा स्त्री में अति आसक्त उस विद्याधर का कथन सुनकर स्त्रियों में स्वाभाविक रहने वाली ठग विद्या से अत्यंत भयभीत हो गए, क्योंकि निंदाजनक कार्यों में भीरुता दिखाना ही महापुरुषों की महानता है। जब उसके पति से सुना ना कि मैं पानी की नहीं छोड़ के गया था, उसको यहाँ बिठा के गया था, मैं पानी लेने गया, सारा वृतांत सुनते ही जीवंतर कुमार को इतना भयपना लगा। अरे कैसी मनोदशा है इस स्त्री पर्याय की, कैसी वो ठग विद्या है कि दूसरों को ठगना चाहते हैं। इस विद्याधर के कथन से उस स्त्री द्वारा स्वयं ही दिया हुआ सब परिचय असत्य हो गया। उसने क्या परिचय सुनाया था? मेरे भाई के साला मुझे उठा के ले आए। कोई उठा के नहीं लाया, कोई लाया उठा के? वो दोनों आए थे, लेकिन मोही की महिमा देखो, वह जीवंतर कुमार पे मोहित होकर अपना गलत ही कथानक सुना रही थी। उनको अब स्वयं ही पता चल गया जो सब उसने कुछ बोला था वो सब क्या था? सफेद झूठ। कौन सा झूठ? सफेद झूठ। ऐसा निर्णय जीवंतर कुमार ने सहज ही कर लिया और स्त्रियों का विश्वास करना आपत्तिजनक है, ये भी निश्चित हुआ। जीवंतर कुमार का संबोधन, नवशरम पुनश्चैनम सहा विपच्चित बोधेयत अपश्चिम फलम वक्तुम निश्चितम ही हितार्थिना। फिर उन पंडित जीवंतर कुमार ने इस विद्याधर को समझाया। क्या समझाया? देखो, निश्चय से दूसरों का हित करने वाले पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फल लेने वाली बात कहने के लिए इच्छा करते हैं। सरलाद तदंतर विद्वान जीवंतर कुमार ने उस दुखी विद्याधर को समझाया, क्योंकि परहित की वांछा रखने वाले सज्जन पुरुष निश्चित रूप से सर्वोत्तम फलदायक तत्व ज्ञान को ही समझाना चाहते हैं। अब वो बेचारा दुखी हो रहा था, पत्नी छोड़ के चली गई, क्या करें क्या करें। तो जीवंतर कुमार तो बहुत करुणा वाले व्यक्ति हैं, उनको तत्व ज्ञान की बात समझाने लगे। जो जिसके पास होता है वह उसी वस्तु को देता है। ये प्रसिद्ध वचनों के अनुसार जीवंतर कुमार के पास सार्वभौम और सार्वकालिक सुखदायक तत्व ज्ञान ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। जिसके पास गालियाँ होंगी वो गालियाँ देगा, जिसके पास धन होगा वो धन देगा। समझ में आया? इनके पास तो तत्व ज्ञान की बातें थी, वो दे दी, वही पढ़ा के आ रहे। उस किसान को भी पढ़ा दी, अब तुम भी पढ़ लो। तुम्हारा भला होगा तो इससे ही होगा और नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। बोलो, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना ही यही उत्तम उपकार है। बोलो, कौन से अध्याय की लाइन है? 8वें अध्याय में प्रारंभ में है, मिथ्या दृष्टि जीवों को किसका उपदेश देना? मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना ही यही उत्तम उपकार है। इससे बड़ा कोई उपकार ही नहीं है। ऐसा उपकार तीर्थंकर गणधरादिक देव करते हैं। दूसरों को तत्व ज्ञान पढ़ाना ये तीर्थंकरों जैसा काम है, गणधरों जैसा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। बोलो, अब जीवंतर कुमार उपदेश में क्या कहते हैं? भवदत्त मुदातोसी विद्या वित्तो भवन्नपि ना विद्यते ही विद्याया मगम्यम रम्य वस्तुषु। हे भवदत्त, तू विद्या रूपी धनवाला होने पर भी क्यों व्यर्थ दुखी हो रहा है? तो विद्याधर है, तेरे पास बहुत विद्याएं हैं। निश्चय से विद्या के होने पर भी सुंदर पदार्थों में दुष्प्राप्त कुछ भी नहीं है। उसको समझा रहे, हे भवदत्त विद्याधर, आप तो अनेक विद्या रूपी धन को धारण करने वाले साक्षात विद्याधर हो। कैसे हो? बहुत विद्याएं आती हैं आपको। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो।
क्योंकि जिसके पास विद्या रूपी धन है उसे अनेक सुंदर वस्तुओं में से एक भी अप्राप्त नहीं है। तो आपको धैर्य धारण करना चाहिए। विशेषात आपको अपनी प्रिय पत्नी का वियोग हुआ है, यह बात सत्य होने पर भी आप अपनी विद्याओं का उपयोग कर थोड़ी ही समय में उसे बिना परिश्रम के प्राप्त कर सकते हो। वो कषाय है ना, तो विद्याएं काम ही नहीं आ रही, भूल गए। अतः स्त्री के वियोग में इतना अधीर होना उचित नहीं है। इसकी आवश्यकता भी कोई अधीरता से थोड़ी ना स्त्री मिलेगी। बस रामचंद्र जी उनसे पेड़ों से पूछते रहते हैं, पौधों से पूछते रहते हैं, तो सीता जी मिल जाती। हे झरना बताओ मेरी सीता कहाँ गई, बता देता। अधीरता करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। फिर बैठे, फिर युक्ति लगाई, बहुत सारे लोगों से मिले, तब सीता जी के बारे में कुछ पता चला। अधीरता से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। विद्वान और अविद्वान का संबंध, विद्वान कौन है और अविद्वान कौन है, उसका अंतर क्या होता है। नवशरा न काचित् स्यात् विपश्चितो विनिश्चल सुचुर भेदो यतश्चना कुतश्चना। हे विद्याधर, इधर उधर से विपत्ति आने पर निश्चल रहना, शोक करना, बस यही क्रमशः विद्वान और मूर्ख की पहचान है। इसके सिवा विद्वान और मूर्ख में और कुछ भी भेद नहीं है। क्या कहा? विद्वान में और मूर्ख में कितना बड़ा अंतर है, कितना अंतर है। विपत्ति आने पर मूर्ख व्यक्ति शोक करता है, दुखी होता है, रोता है, और विद्वान समता धारण करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बस यही अंतर है मूर्ख और विद्वान। जीवंदर कुमार विद्वान थे और वो व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा था, वो विद्याधर मूर्ख था, क्योंकि विपत्ति के समय दुखी होना मूर्ख का लक्षण है और विपत्ति के समय समता धारण करना विद्वान का लक्षण है। विद्वान और मूर्ख में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, शकल एक सी दिखेगी, सब कुछ एक से ही दिखेगा। अंतर कहाँ है? भावों में। अज्ञानी के अंदर भूचाल आ रहा है, ज्ञानी के अंदर समता है। आपको पता नहीं, वो उसका पति बाहर से तो बहुत दुखी है, अंदर से और महादुखी है, अंदर से और भूचाल आ रहा है। तो अज्ञानी के अंदर भूचाल आता है, ज्ञानी के अंदर समता रहती है। देखो हे विद्याधर, विद्वज्जन विपत्ति आने पर भी धैर्य धारण करते हैं, विशेष लाभ होने पर भी गर्व नहीं करते। अविद्वान और मूर्ख लोग अल्प आपत्ति से अधीर हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी आपत्ति आती घबरा जाते हैं, अल्प लाभ में ही फूल जाते हैं। विद्वान और अविद्वान में यही अंतर है। यदि विपत्ति और संपत्ति आने पर दोनों समान रूप से अधीर और प्रसन्न हो तो फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ज्ञानी तो विचार करते हैं, पुण्य पाप फल माई हरक विल को मत भाई, यह बुध गल पर जाए उपजी विन से थिर नाई। ये पुण्य पाप के खेल हैं, कोई भी पर्याय स्थिर नहीं है। ये विद्वान पना है और अविद्वान पना दुखी होना, रोना। हाँ, तो फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। हे भवदत्त विद्याधर, आप अनेक विद्याधरों के धनी और विद्वान हैं। कौन है? विद्वान है। आपको इस प्रकार का चंचल चित्त होना शोभा नहीं देता, आप तो अनेक विद्याओं के धनी हैं। पातिव्रत्य की दुर्लभता, परम सहस्त्र दीभाजी स्त्री वर्गे का पतिव्रता, पातिव्रत्यम ही नारीणाम गत्य भावे तु कुच्चिता। हजारों प्रकार की बुद्धि को धारण करने वाले स्त्री समूह में पातिव्रत धर्म कहाँ से हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। निश्चय से कहीं पर उपाय के अभाव में से स्त्रियों का पातिव्रत धर्म सुरक्षित रह सकता है। कह रहे हैं पतिव्रता स्त्री होना बहुत दुर्लभ, पतिव्रता स्त्री मिलना बहुत दुर्लभ है। हजारों प्रकार की विलक्षण बुद्धि की धारक स्त्री समूह में पातिव्रत कहाँ रहेगा? अर्थात ऐसी परिस्थिति में पातिव्रत अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो सरलता से भ्रष्ट होने के अवसर ना मिलने के कारण स्त्रियों में पातिव्रत कहीं कहीं पर पाया जा सकता है। विशेषतः भवदत्त विद्याधर के आने के पूर्व जीवंदर कुमार को उसकी पत्नी की कुटिलता पता चल गई थी।
कहीं उसने कैसे कैसे पूरी कहानी बना दी। मायाचारिता, कामांधता तथा असत्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका, सब पता चल गया था। इसकी जो पत्नी आई थी ना, जो अपने को विद्याधरी बता रही थी, उसका एक एक कथन असत्य था। इस बेसव अब विद्याधर की आसक्ति को जान रहे हैं। इस प्रकार जीवनधर कुमार को पातिव्रत्य की दुर्लभता भाषित होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकरण में स्त्री को प्रतीक मानकर पातिव्रत्य की दुर्लभता बताई जा रही है। पातिव्रत्य के समान एक पत्नी व्रत के धारकों की भी दुर्लभता समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि स्त्रियों में पातिव्रता दुर्लभ है, पुरुषों में भी पत्नी व्रता पुरुष मिलना दुर्लभ है। भवदत्त विद्याधर की स्त्री विषयक आसक्ति भाव को कम करने की अभिप्राय वसी जीवनधर कुमार ने प्रकरण के अनुसार उपदेश दिया है, जो उचित ही है। आगे के श्लोकों में स्त्री विषयक राग भाव को कम करने के लिए किया गया कथन भी अत्यंत मार्मिक है। शास्त्रों में पुरुषों की प्रधानता से ही उपदेश होता है। अब आप इसको पढ़ के कोई आ जाए महिला आयोग वाला, तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों लिख सकते हो, हमारी छलकपटी है, पुरुष नहीं है, हमारी मायाचारी है, पुरुष नहीं है, सब है, पर पुरुष की मुख्यता से लिखा है जिनवाणी में। पुरुष के मन में स्त्री विषयक नाग ना रहे, अतः स्त्री का निंदा मूलक कथन अधिक आता है। यहाँ स्त्री विषयक राग की निंदा की गई है, ऐसा समझना, स्त्री की निंदा नहीं की गई। दादा तो बहुत खुलासा करते हैं ना, वो ब्रह्मचर्य, वो लिखा अर्घ, उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्घ है ना, संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा। रानी बताओ, स्त्री को विश्वेल कह दिया, तो दादा कहते हैं स्त्री को विश्वेल नहीं कहा, स्त्री विषयक राग को विश्वेल कहा। समझ में आया? ऐसे ही अर्थ लगाना। अब आगे जीवनधर कुमार स्त्री का क्या क्या स्वरूप होता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सहजानंदी